आने पर खत्म करने में लगी है और इन सब मामलों में बीजेपी भी हमें कोई पीछे नजर नहीं आती है, पीछे होती हुई, और इन सब मामलों में बीजेपी भी कोई पीछे नहीं है। ये पार्टी भी इन वर्गों के वोटों को लुभाने के लिए आए दिन किस्म किस्म की सियासत करती रहती है और इस चक्कर में अब ये पार्टी खुद ही अपने जंजाल में बहुत बुरी तरह से फंस गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग हों, ये सभी दल अभी भी बाबा साहब का कतई भी दिल से सम्मान नहीं करते हैं। अर्थात इनका सम्मान केवल दिखावटी व छलावा वाला ही रहा है अभी तक, जो हमें देखने के लिए मिल रहा है। और अब ये सभी पार्टियां बाबा साहब का केवल नाम इस्तेमाल करके इनके अनुयायियों का वोट लुभाने में ही लगी है, जिनसे बाबा साहब के अनुयायियों को हमेशा सावधान रहना है और अभी ने बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी से ही जुड़कर अपने मसीहा व भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम यूपी की तरह पूरे देश में भी रोशन करना है, ताकि फिर कांग्रेस, बीजेपी व अन्य कोई भी जातिवादी व संकीर्ण मानसिकता रखने वाली पार्टी कभी भी इनका अपमान करने की अपनी हिम्मत न जुटा सके तथा फिर आए दिन इनके अनुयायियों का हर स्तर पर हो रहा शोषण व उत्पीड़न आदि भी होना काफी हद तक जरूर बंद हो जाएगा। संक्षेप में अब मेरा यही कहना है कि खासकर दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के वोटों के लिए पिछले 1-2 दिनों से संसद में सत्ता व विपक्ष के बीच में जो सियासत चल रही है और उनके वोटों के लिए इनमें मेरे व तेरे अम्बेडकर हैं, जो ये सब चल रहा है और अब इनकी ये लड़ाई धक्का मुक्की तक भी उतर आई है, ये सब शोभा नहीं दे रहा है। और पूरे देश के जो वीकर सेक्शन के लोग हैं ये सब देख रहे हैं, इनकी ये जो सियासत चल रही है वीकर सेक्शन के वोटों के खातिर ये सब देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता जो कुछ ये सियासत चल रही है तो वीकर सेक्शन के लोग न सत्ता के बहकावे में आने वाले हैं और न ही विपक्ष के, क्योंकि उनको ये मालूम पड़ गया ये हमारे हितों में कुछ करने वाले हैं नहीं, केवल हमारा वोट चाहते हैं और संविधान की बात जरूर करते हैं लेकिन संविधान पर अमल नहीं करते हैं। और यदि इन्होंने संविधान पर अमल किया होता तो फिर बाबा साहब अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा क्यों देते? और फिर आज जो कांग्रेस हमें या विपक्ष या कांग्रेस या जो अन्य विपक्ष जो हमें सत्ता से बाहर नजर आता वो नहीं आता यदि ये ईमानदारी निष्ठा से संविधान का जो हमेशा संविधान को दिखाते रहते हैं उस पर इन्होंने रत्ती भर भी अमल नहीं किया कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों ने। और यदि अमल किया होता तो आज इनकी इतनी बुरी हालत नहीं होती। आज इनको अपने रंग ढंग और चाल ये नहीं बदलने पड़ते। तो ये सब क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इन्होंने इनको जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित व अन्य उपेक्षित वर्गों के लोग, तो इनको ये सोचा कि इनको अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।